साई बुल्ले शाह। जीवन, खोज और रूहानियत। पंजाब की मिट्टी ने जिन आत्माओं को जन्म दिया, उनमें एक नाम ऐसा है जो आज भी दिलों में धड़कता है। साई बुल्ले शाह। साई बुल्ले शाह, जिन्हें बुल्ले शाह कादरी शतारी के नाम से जाना जाता है, 17वीं से 18वीं शताब्दी के एक कामिल सूफी फकीर और महान कवि थे। उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा सूफी कवि कहा जाता है और उनकी रचनाओं को सूफी कलाम के शिखर का दर्जा प्राप्त है। परिचय। साई बुल्ले शाह का वास्तविक नाम था अब्दुल्ला शाह। समय के साथ अब्दुल्ला शाह से बुल्ला शाह के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनका जीवन काल 1680 से 1757 ईस्वी के बीच माना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कुछ विद्वानों के अनुसार साई बुल्ले शाह का जन्म बहावलपुर रियासत, वर्तमान पाकिस्तान के गांव उच्च गल्लानिया में हुआ। जीवन के पहले 6 महीने उन्होंने यहीं बिताए, किंतु परिस्थितियों के कारण उनके माता पिता मलकवाल, साहिवाल चले गए, जहां उनके वंशज पहले से निवास करते थे। कुछ समय पश्चात पांडोके गांव के स्वामी ने अपनी मस्जिद के लिए एक मौलवी की आवश्यकता बताई। लोगों की सिफारिश पर बुल्ले शाह के पिता शाह मोहम्मद दरवेश को पांडोके बुला लिया गया। परिवार और वंश। कहा जाता है कि साई बुल्ले शाह के पूर्वजों में सैयद जलालुद्दीन बुखारी लगभग 300 वर्ष पूर्व सुर्ख बुखारा से मुल्तान आए थे। वहां हजरत शेख गौस बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से बेअत यानी नामदान लेकर वे उच्च गल्लानिया में बस गए। इस प्रकार एक ओर बुल्ले शाह का वंश हजरत मोहम्मद से जुड़ा था और दूसरी ओर सूफी विचारधारा और परंपरा से उनका गहरा, सदियों पुराना संबंध था। शिक्षा और आत्मिक बेचैनी। बुल्ले शाह का बचपन पांडोके में अपने पिता की देखरेख में बीता। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अन्य गांव के बच्चों की तरह अपने पिता से ही प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे कसूर गए, जो उस समय इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वे अरबी और फारसी के उच्च कोटि के विद्वान बने, किंतु धर्म ग्रंथों के अध्ययन ने उनके मन में एक चिंगारी जगा दी। सत्य के वर्णन ने उनके भीतर साक्षात्कार की तलब पैदा कर दी। गुरु की खोज। यही तलब बुल्ले शाह को खींच लाई एक कामिल मुर्शिद के द्वार, हजरत शाह इनायत कादरी के पास। हजरत इनायत शाह अपने समय के प्रसिद्ध कादरी सूफी फकीर थे। उनका डेरा लाहौर में था, इसी कारण वे इनायत लाहौरी कहलाए। वे जाति से अराई थे और खेती बाड़ी व बागवानी से अपना जीवन यापन करते थे।